राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष करवा चौथ माता की व्रत कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। दोस्तों, करवा चौथ व्रत की कथा सुनने के लिए आप अपने घर के आंगन में तुलसी पौधा के पास एक लोटा जल रख दे और फिर अपने हाथ में कुछ अनाज ले। खाली हाथ करवा चौथ व्रत की कथा नहीं सुनी जाती है। आप इस दिन अपने हाथ में थोड़ा सा बाजरा ले ले या फिर बाजरा के अभाव में आप थोड़ा सा अपने हाथ में गेहूं के दाने भी ले सकते हैं और थोड़ा सा दाने उस लोटा में आप डाल दें। उसके बाद आप करवा चौथ माता की यह कथा अवश्य सुने। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार उसकी सातों बहुएं और उसकी बेटी करवा चौथ का व्रत की। रात को जब सातों भाइयों भोजन करने के लिए घर आए तो भाइयों ने बहन से कहा कि बहन तू भी आकर भोजन कर ले। इस पर बहन ने कहा कि नहीं, मैं आज भोजन नहीं करूँगी, जब चाँद निकलेगा तभी भोजन करूँगी। वह सातों भाइयों की लाडली बहन थी। इस पर उसके भाइयों ने सब बाहर गया और फिर पेड़ के पीछे आग जलाकर चलनी से उस प्रकाश को दिखाकर कहा, बहन देखो, चाँद निकल आया है, अब अर्घ देकर भोजन कर लो। तब बहन ने अपनी भाभियों से कहा कि चाँद निकल आया है, भोजन कर लो। लेकिन भाभियों ने कहा कि तेरे भाई झूठ बोल रहे हैं, मैं भोजन नहीं करूँगी। लेकिन बहन को लगा कि भाई सच बोल रहे हैं। उसने वह चाँद देखकर भोजन करने लगा। भोजन करना शुरू किया तो पहले ही उस भोजन में बाल निकल आए। आधे भोजन पर उसे छींक आई और जब भोजन समाप्त किया तो राजा के यहाँ से संदेश आया कि उसे जल्दी बुला रहे हैं। तब उसकी माता ने बक्सा खोलकर उसे साड़ी देने लगी। 3 बक्से खोले, सभी बक्सों में से सफ़ेद साड़ी निकले। तब उसकी माँ ने उसे साड़ी पहनाकर एक सोने की मोहर दी और कहा कि रास्ते में सबको पैर छूते जाना और जो भी तुझे अमर सुहाग देने का वरदान दे उसे यह सिक्का देकर उसके पैर को पकड़ लेना और जब तक तुम्हें अमर सुहाग का वरदान नहीं देगा तब तक तू नत छोड़ना। इस प्रकार से वह पूरे रास्ते सभी के पैर छूते आशीर्वाद लेती गई, लेकिन किसी ने उसे सुहागन होने का वरदान आशीर्वाद नहीं दिया। तब वह जब घर के द्वार पर गई तो एक छोटी लड़की ने उसे कहा, सदा सुहागन रह। इस पर उसने वह सिक्का उस छोटी लड़की के हाथ में देकर उसके पैर पकड़ लिए। तब वह लड़की बोली कि छोड़ मेरे पैर, क्यों मेरे पैर पकड़ती है, तूने तो अपराध किया है। तब वह जान गई कि यह कोई और नहीं चौथ माता आई है। उसने रोने लगी और कहा कि चौथ माता मेरी भूल को माफ़ करे और मेरे पति को लौटा दे। तो चौथ माता को उस पर दया आ गई और माता ने कहा कि जा सदा सुहागन रह। इस पर उसका मरा हुआ पति जीवित हो गया। तो घर पहुंची तो उसकी सास ने पूछा कि बहू तूने क्या किया कि मेरा बेटा जीवित हो गया। तो उसकी बहू ने कहा कि मैंने करवा चौथ माता के पैर पकड़े, इससे उन्होंने मुझे पुनः मेरा पति लौटा दिया। तो उसकी सास ने कहा कि आज से मैं इस नगर में डूगी पिटवा दूंगी कि जो भी करवा चौथ का व्रत करेगा वह सुहागन महिलाएं हमेशा सौभाग्यवती बनी रहेगी। और उसकी सास ने खुशी खुशी इस नगर में करवा चौथ व्रत करने के लिए ढिंढोरा पिटवा दिया और हर साल दोनों सास बहुएं पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ करवा चौथ व्रत की कथा और व्रत करने लगी। दोस्तों, दूसरी कथा भगवान गणेश जी की इस दिन अवश्य सुननी चाहिए। एक बुढ़िया थी, उसकी एक लड़की थी।
बुढ़िया भगवान गणेश जी की अन्याय भक्त थी। वह सच्ची भक्ति के साथ रोज भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करती थी। एक दिन उसकी लड़की मेला देखने के लिए जाने लगी। तब बुढ़िया ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह 2 लड्डू है, इसे लेकर जा और मेला में भगवान गणेश जी को एक लड्डू देकर ही दूसरी लड्डू खा लेना। वह लड़की मेला देखने के लिए चली गई और भगवान गणेश जी के मंदिर के सामने लड्डू लेकर बैठी रही, लेकिन भगवान गणेश जी नहीं आ रहे थे। सब उस गांव के मेला से वापस घर चले गए, लेकिन वह लड़की रात भर मंदिर के सामने बैठी रही और भूख प्यास से तड़पती रही। इस पर भगवान गणेश जी को उस लड़की पर दया आई और उन्होंने आकर उस लड़की से मांगकर लड्डू खाया और पानी पिया। फिर उसके बाद लड़की ने भी दूसरी लड्डू को खाया। तब भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर बोले कि मांगो वर, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तो लड़की बोली, क्या मांगू? धन मांगू, दौलत मांगू, घर मांगू, मकान मांगू, सुहाग मांगू, बैल मांगू, खेत खलिहान मांगू, क्या मांगू? तब भगवान गणेश जी ने कहा कि मैं तुम्हारी जो भी सोची हूँ सभी कुछ देता हूँ, अब तुम घर जा। इस प्रकार से लड़की ने सभी वरदान पाकर खुशी खुशी अपने घर गई। कथा समाप्त होने के बाद आप अपने अनाज को हाथ में लेकर और उस लोटे के जल को लेकर चंद्रमा के सामने चले जाएं और उसी अनाज से और जल से चंद्रमा को अर्घ्य दे और फिर छलनी से अपने पति को देखकर उनसे पानी पीकर इस व्रत को पूर्ण करें। धन्यवाद।